आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हमारा टॉपिक है राउल्ट्स लॉ ना। पहले हम समझेंगे बेटा वेपर प्रेशर क्या होता है। जो हेडिंग हमारी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउल्ट लॉ। सबसे पहले आप मुझे बताओ लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन आप बता दीजिए। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में होगा, एक सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी हो। दोनों मिला के बेटा क्या कहलाएंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के कहलाएंगे सॉल्यूशन। और लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब कि सॉल्वेंट क्या है हमारा, लिक्विड बेटा। तो सबसे पहले अगर वेपर प्रेशर को हम समझे तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है वेपर प्रेशर मतलब कहीं ना कहीं वेपर का प्रेशर। डेफिनेशन देखो, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड स्लैश सॉल्यूशन इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इक्विलिब्रियम है ना। इक्विलिब्रियम जनरली दो चीजों के बीच होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। एक जरा एपरेटस देखो मेरा, मैंने क्या करा, एक बीकर से लिया कुछ तरह का, इसके अंदर बेटा इसको एक थर्मोस्टेट के अंदर रख दिया। थर्मोस्टेट का काम है टेम्परेचर मेंटेन करना है, टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करना। ठीक है बेटा, इसके अंदर पानी रख दिया मैंने, यहाँ पे एक मैनोमीटर लगा दिया। मैनोमीटर का काम क्या है, आपके वेपर प्रेशर को नापना या फिर प्रेशर को नापना। यहाँ तो ठीक है, चलिए जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे एक लिक्विड का सॉल्यूशन है। अब होगा क्या, क्या आपको इवापोरेशन के बारे में पता है? इवापोरेशन की जो आप डेफिनेशन पढ़ते हो, आप बोलते हो प्रोसेस चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर। क्या इवापोरेशन होने के लिए हमेशा सन की प्रेजेंस जरूरी है, या आप मुझे बताओ कि एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इवापोरेशन हो सकता है? तो आप कहेंगे रूम टेम्परेचर पे इवापोरेशन हो सकता है, और इसका सबसे बेटर एग्जांपल है अगर कमरे में पानी गिर जाए, थोड़ा बहुत पानी गिर जाए, थोड़ा टाइम बाद देखा आपने खुद ब खुद सूख गया। तो इवापोरेशन के लिए सन की नहीं बेटा, हीट की जरूरत है। हाँ, उस हीट जनरली सन से ही आती है, ठीक है, या एनवायरमेंट से। तो ये समझा आपने कहा कि इवापोरेशन सन। अब होगा क्या कि जनरली इसमें देखो बेटा, ये करके पानी था। अब इवापोरेशन होने का मतलब क्या है बेटा? इवापोरेशन होने का मतलब है पार्टिकल्स को एनर्जी मिलना, और एनर्जी मिलना से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। और पार्टिकल बेटा ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद बेटा जैसे हीट बढ़ती रहती है, पार्टिकल बेटा क्या होते हैं, इवापोरेट होने लग जाते हैं। जब ये पार्टिकल इवापोरेट होने लग जाते हैं तो बेटा एक दीवार पे प्रेशर लगाएंगे, दीवार पे या बीकर पे एक प्रेशर लगाएंगे, जो कि बंद है तो दीवार पे एक प्रेशर लगाएंगे, इसे आप कहते हो वेपर प्रेशर। बट एक कंडीशन और भी है बेटा कि जनरली आप देखो इसमें दीवार ने प्रेशर लगाया, अब दीवार ने बेटा मॉलिक्यूल को वापस बाहर नहीं जाने दिया, तो जितने मॉलिक्यूल बेटा इवापोरेट होंगे उससे उतने ही मॉलिक्यूल एक टाइम पे टकरा के दोबारा पानी बन रहे हो, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो कंडेंसेशन। पता है ना आपको, कंडेंसेशन क्या होता है, वेपर्स का लिक्विड में बनना। तो जितने पानी के पार्टिकल वेपर बन रहे हैं उतने ही ये इतने ही बेटा वेपर्स लिक्विड बन रहे होंगे, यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन जाएगा। जैसे रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो जो हमारी डेफिनेशन है वो यही कहती है, वेपर प्रेशर वो प्रेशर है जब रेट ऑफ इवापोरेशन बेटा रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाए। जरूरी नहीं है वेपर प्रेशर के लिए बेटा हमेशा इक्विलिब्रियम हो, बिना इक्विलिब्रियम के भी वेपर प्रेशर क्रिएट हो सकता है। और एग्जांपल देखो वेपर प्रेशर के, जनरली आप समझो यार, एक पतीला है ना, जिसमें जनरली आप चावल वगैरह बनाते हो, या आपने ऐसे पानी गर्म करा, चावल छोड़ रहे हो तो पानी गर्म करा, और इसके ऊपर बेटा एक आपने थाली रख दी। तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे जो थाली हटा के, तो थाली के ऊपर बेटा ऐसे पानी 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 ड्रॉपलेट हो जाते हैं। बट जब आपने थाली रखी तब तो ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा क्यों हुआ कि देखो पानी के वेपर्स बने, बट क्योंकि एक क्लोज सिस्टम है। क्या सा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम, मतलब जो कर्नली ओपन ना हो, तो पानी के वेपर्स बने, बाहर नहीं जा पाए, कंडेंसेशन हुआ, रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हुआ। इसलिए बेटा प्रेशर कुकर भी एक आप समझ सकते हो, है ना, प्रेशर कुकर में भी सेम फिन होता है, वहां भी क्लोज सिस्टम है। तो सारे के सारे एग्जांपल किसके है बेटा, वेपर प्रेशर के। बाद समझ आ गई नहीं आ गई, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर पे मेरा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है? पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। भाई जरूरी तो नहीं है आप हर समय पानी लो, कि आपने कहा मैं इथाइल अल्कोहल ले रहा हूँ, किसी ने बोला मैं एसीटोन ले रहा हूँ, है ना, किसी कोई भी चीज ले सकते हो। अगर लिक्विड के बीच की फोर्स मान लो वीक है बेटा, मान लो ए और बी कुछ बना है लिक्विड, ये है ना, इसके आपस की फोर्स वीक है, तो वीक होने पे क्या होगा, हल्का सा
आप इसको देखो, इवापोरेट होंगे, मॉलिक्यूल जल्दी ऊपर जाएंगे, मॉलिक्यूल जल्दी ऊपर जाएंगे ना। अगर फोर्स उनमें कम है तो पहले से ही अलग होना चाहते हैं, पहले से ही अलग है, दूर है, तो क्या होंगे, ऊपर को चले जाएंगे और वेपर प्रेशर मेरा बढ़ जाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हो कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है। इसी को उल्टा आप समझना कि दोनों के बीच अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, ये नजदीक है, तो ये ऊपर जाने ही नहीं चाहेंगे, तो पहले स्टेबल है, तो उस समय वेपर प्रेशर मेरा कम हो जाएगा। यहां तक समझ आ गई। सेकेंड पॉइंट है टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा बेटा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, लेट अस इसी में एग्जांपल में देखो कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर दोगे उतना ज्यादा पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होगी। जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा बेटा हिट करेंगे, वेपर स्ट्राइक करेंगे, उतना ज्यादा हमारा, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। वीपी मतलब वेपर प्रेशर, है ना। अब हमारा जो ये है टॉपिक है राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। एफएम राउल्ट नाम के केमिस्ट थे, है ना, 1886 में फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने लॉ दिया। सबसे पहले आप समझो वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है। पहले वोलेटाइल का मतलब इवापोरेट हो जाना। ये एग्जांपल में और बताऊं देसी भाषा में कि घुल जाना। नेल पॉलिश रिमूवर देखा है, या कहीं पे आपने देखा पेट्रोल गिर गया, थोड़ा टाइम आपने वहां जाके देखा तो वहां पेट्रोल था नहीं, या नेल पॉलिश रिमूवर अगर देखा जो गिर गया जमीन पे, नहीं होता, है ना। तो सारे के सारे वोलेटाइल मतलब जो घुल जाते हैं। तो इसने कहा इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। मतलब क्या है, एक बीकर लिया बेटा आपने, उसमें दो तरह के लिक्विड प्रेजेंट है, एक लिक्विड ए, लिक्विड बी। अब लिक्विड ए का अपना एक प्रेशर होगा बेटा, ठीक है, जिसे आपने कहा पी ए, जैसे पार्शियल प्रेशर भी। लिक्विड बी का एक प्रेशर होगा पी बी बेटा, हाँ कि ना, ठीक है सर। अब जब दोनों जुड़ जाएंगे बेटा, दोनों के दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो इनका बेटा नेट प्रेशर क्या होगा, नेट प्रेशर होगा दोनों के प्रेशर का बराबर, पी ए प्लस बी, से डेल्टन लॉ भी कहते हैं। हालांकि जो प्रॉपर डेफिनेशन है ये देखो, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, मतलब पी ए का पार्शियल प्रेशर जो होगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए के बराबर होगा। पी ए नॉट होता है बेटा कि खाली ये पी ए नॉट मतलब प्योर स्टेट में जो प्रेशर होगा। प्योर स्टेट में क्या मतलब है इसका, प्योर स्टेट का मतलब ये है बेटा कि मान लो इस बीकर में खाली एक ही पार्टिकल होते हैं, अगर एक ही पार्टिकल होते तो बेटा खाली एक ही प्रेशर आता, उससे कहा पी ए नॉट। एक्स ए मोल फ्रैक्शन आपको पता है, जिसका मोल्स निकालने हो, जैसे एक्स ए की वैल्यू निकालनी तो एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। बात समझ आ गई। तो उसने कहा यार पी ऐसी पी में भी होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, ठीक है, दोनों को रखा। अब आपको याद आए फॉर्म एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, हाँ कि ना। तो अगर मैं इसकी वैल्यू एक्स ए की वैल्यू रख दूं 1 माइनस एक्स बी, आपने पुट करा और बेटा हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, P इक्वल टू पी बी नॉट माइनस पी ए टू एक्स बी प्लस पी ए नॉट। आगे हम देखेंगे कि देखो किस तरह से जो हमने लिखा था रिलेशन लेके आए थे, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, बेटा किस तरह से चीज समझो, ये तो मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले, फिर भी आप देखो। पी ए मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी बी क्या होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पी ए नॉट होता है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, पी बी नॉट क्या होता है बेटा वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट हो ना बी का, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ मैंने आपको बताया था पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए और पी, कुछ समझना है आपको तो बेटा बस ये बात याद रखना कि राउल्ट लॉ मतलब क्या है, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल करने में आपकी मदद भी है। अब इन्होंने क्या करा है, ग्राफ प्लॉट करा बेटा कि वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, है ना। अब लेट अस सपोज बेटा ये देखो एक बीकर है या कुछ भी क्लोज वेसल है, उसमें मैंने खाली ए डाला, तो ए का क्या होगा बेटा पी ए नॉट एक्स से, हाँ कि ना। बी की वैल्यू क्या होगी उसमें, अरे किसी बीकर में बेटा बी है ही नहीं, तो बी की वैल्यू जीरो। बी की वैल्यू जीरो का मतलब मोल फ्रैक्शन होगा ही नहीं जीरो। तो वही देखो जब ये ग्राफ शुरू हुआ है बेटा, अगर आप देखो इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 1, क्योंकि आपको पता है ना एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, तो एक्स ए 1 है तो एक्स बी कितना होगा 0, तो एक्स ए 1 एक्स बी 0। तो देखो यहाँ से जब आपने शुरू, यहाँ देखो कि सबसे इस पॉइंट पे खाली पी ए नॉट दिखेगा आपको, क्योंकि एक्स बी तो 0 है। सेम बेटा इस पॉइंट पे बात करो, अगर दूसरा कंटेनर लिया खाली उसमें मैंने बी डाला, एक्स ए तो ए तो है ही नहीं, तो बेटा एक्स ए कितना होगा 0। अब इन्होंने क्या करा कि देखो बेटा अलग अलग ग्राफ प्लॉट करें,
एक ए एक्स ए वाले, एक ए वाले के लिए और एक प्लॉट किया उन्होंने बेटा बी वालों के लिए, है ना। अब जब जिनका नेट दोनों को मिला देंगे, ए वाले को और बी वाले को एक कंटेनर में डाल दिया, मानो एक ही कंटेनर में और बी डाल दिया, तो टोटल प्रेशर बेटा किस तरह से आएगा, ये क्या शो कर रही लाइन, टोटल प्रेशर किसका, ए और बी का, किसके बराबर होता है, डेल्टा लॉ से पी ए प्लस बी बी, पी ए नॉट एक्स ए का ग्राफ ये रहा, पी बी नॉट एक्स बी का ये रहा, दोनों का कंबाइन देखेंगे तो ये नेट ग्राफ आ जाएगा। बात समझ आएगी। कुछ कंडीशन है जो आपको याद रखनी है कि राउल्ड लॉ कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। पहला है राउल्ड लॉ इज एप्लीकेबल इफ द टू कंपोनेंट्स फॉर्म ए सॉल्यूशन, द लॉ इज एप्लीकेबल द टू लिक्विड्स आर नॉट कंप्लीटली मिसिबल। मिसिबल का मतलब आप मुझे बता दो बेटा। मिसिबल का मतलब होता है बेटा कि चीजें आपस में मिक्स हो जाएं और सेपरेट लेयर ना दिखे। मतलब क्या है, मान लो दूध है, दूध में आपने पानी मिला दिया, अब जब आप देखोगे उसको जिसमें भी आपने बीकर में पानी और दूध मिलाया, तो क्या आपको अलग अलग दिखेगा कि यार ये सर ये रहा पानी ये रहा दूध, नहीं, आपके को एक ही दिख रहा है, मिक्स हो गया। बात समझ आ गई ना। इस तरह के एग्जाम्पल को बेटा हम क्या कहते हैं, कंपाउंड को मिसिबल लिक्विड, जो एक दूसरे में इस तरह मर्ज है कि वही सेपरेट लेयर ना लिखे। सेकंड पॉइंट है लिक्विड पेयर दैट ओबे राउल्ड लॉ, जो पेयर्स बेटा राउल्ड लॉ को ओबे करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। बहुत लिमिटेड से एग्जांपल मैं आपको दूं, बेंजीन और टोलिन। बेंजीन तो आपको पता भी है ना, क्या फॉर्म ऐसे बनाते हैं, कुछ याद है, ऑर्गेन। टोलिन बेटा क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जब इनको मिक्स करते हैं तो बेटा आइडियल शुरू करते हैं। हेक्सेन हेप्टेन भी करते हैं, ठीक है। तीसरा बेटा है YA इक्वल टू PA बाय, Y होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अब जब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज लेंगे बेटा, तो ऊपर क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और नीचे आएगा टोटल प्रेशर। नीचे क्या आएगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस इन वेपर फेज, तब आपको ये इस तरह से फॉर्म लगाना है। अगर कहें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, तो प्रेशर ऑफ बी इन और प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि हमेशा रखना जब वेपर फेज में बोलेंगे तो नीचे बेटा टोटल प्रेशर आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। अगर कब बोला, वेपर फेज, वेपर फेज में नहीं बोला तो नॉर्मल फॉर्मूला आप लगाएंगे जो आपको पता ही है। अब हम सीखेंगे राउल्ड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इससे पहले मैंने वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में बताया। वोलेटाइल का एक शब्द में अगर बताऊं तो जो चीजें डिसॉल्व हो जाती है, जो चीजें, अब क्या हो अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो बेटा, देखो दो केस लेंगे। पहले जार है, मतलब देखो इसे बेल जार कहते हैं, अंदर एक बीकर है, बेल जार से इसलिए ढका हुआ है इसको बेटा कि बाहर के एनवायरमेंट से उस पर कोई फर्क ना हो, वैक्यूम क्रिएट हो जाए। अब अंदर एक बीकर है या फ्लास्क मान लो, उसके अंदर सॉल्वेंट है, खाली सॉल्वेंट है, वाली मान लो खाली पानी है, ठीक है। अब अगर सॉल्वेंट होगा बेटा तो इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन से बेटा क्या होगा, मॉलिक्यूल देखो ऊपर को चलेगा और ये क्या क्रिएट करेंगे बेटा, वेपर प्रेशर। यहाँ तक कोई ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसमें कहूं इसी सॉल्वेंट में कोई चीज सॉल्यूट भी डाल दो, आपने कहा सर कौन सा सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब भूले ना। एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा दिए, लिखवा दूं मैं आपको, जैसे आप ग्लूकोज की बात करो, आप यूरिया की, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा बेटा, जैसे मान लो ये समझो आप इस तरह, पहले ऐसे करके था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मान लो मैं आप इससे डब्बे से बना दूं, देखो नॉन और एक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और क्रॉस ये डब्बे है, ये क्या नॉन, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या जगह घेर लेगा। अब सॉल्वेंट की उसने जगह घेरी तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल क्या करेंगे बेटा, ऊपर नहीं जा पाएंगे। देखो ना यहाँ पे कितने सारे मॉलिक्यूल ऊपर चले गए वेपर फेज में, बट इसमें नहीं जा पाए क्योंकि इन्होंने इसकी जगह घेर ली। देखो ये जो डब्बे डब्बे बना रखे मैंने, इन्होंने इसकी जगह घेर ली, तो इससे हमारा वेपर प्रेशर बेटा कम हो जाएगा। बात समझ आ गई नहीं आ गई, ठीक है। तो एक लाइन भी लिखी है मैंने, प्रेजेंस ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रिड्यूसिंग द एस्केप टेंडेंसी, एस्केप नहीं कर पाते, ऊपर नहीं जा पाते, क्योंकि उसमें मिक्स हो जाता है हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि वो डिसॉल्व तो होता नहीं है, इवापोरेट होता नहीं, वो जगह को घेर लेता है, जिसकी वजह से ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जाते। तो अब इसमें बोलो, अगर कह रहे हैं इफ द सॉल्यूशन इज नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब कंडक्टिंग नहीं है, इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू टोटल वेपर प्रेशर। भाई वेपर प्रेशर कब बनता है, मॉलिक्यूल ऊपर को जाए और प्रेशर लगाए। जब वो जा ही नहीं पा रहे, वो जगह घेर के बैठे हैं, ऊपर वो जा नहीं पाएंगे क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, तो प्रेशर भी लगाएंगे। तो अगर वेपर प्रेशर आप कोई सॉल्यूशन पूछे तो आपने कहा सॉल्यूट से तो कोई मतलब ही नहीं था, आपका मतलब किससे रहा, खाली सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल देखो ऊपर जा पा रहे हैं, तो इसलिए होता है। अब देखो वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर। अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन में भी तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ही आएगा, क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल नहीं जा पाएंगे, ठीक है। जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करा तो आपने कहा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा बेटा, P0 इंटू एक्स वन। इसी को अगर आप देखो डिवाइड करो, PS
डिवाइड बाय पी नॉट इक्वल टू x1। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का ये मतलब है कि वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रेशर होगा किसके बेटा? मोल फ्रैक्शन के। कि अगर मोल फ्रैक्शन घटेगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई? जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल ऊपर आते हैं, एन से नोट करते हैं, और नीचे क्या आते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर इसी वैल्यू को देखो, ये जो वैल्यू मेरी आई है अगर मैं पुट कर दूं तो पी एस बाय पी नॉट आ गया N1 बाय N1 प्लस N2। अब इसको और इसको दोनों तरफ बेटा 1 से माइनस कर दो, 1 से माइनस कर दो। आपने कहा 1 से माइनस, ये बेटा फॉर्मूला डिराइव, ये आपको याद रखना। 1 से माइनस करा, 1 माइनस पी एस बाय 1, एलसीएम पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, N1 प्लस N2 माइनस N1 कट जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस पूरी टर्म को बेटा पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट को क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मैंने वीपी से नोट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? इस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, यही चीज हम आपको आएगी। ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।